अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह और दुआ करती हूँ कि आप भी अपने घरों में सब सही हो, सलामत हो। गर्मियों का बहुत ही ख़ास किस्म की रेसिपी और बहुत मज़ेदार, बहुत टेस्टी बनने वाली ये आज बैंगन का भरता लेके आई हूँ। ये दही वाला भरता आप चावलों के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, पराठे के साथ भी, रोटी के साथ भी। ये बहुत ही मज़ेदार और बहुत ईजी बनने वाला है, बहुत कम इंग्रेडिएंट से। तो सबसे पहले हमने क्या करना है कि एक पैन ले लेना या तवा ले लेना, उस पर आपने थोड़ा सा घी लगाना है, बिल्कुल थोड़ा सा। आपने सिर्फ इसको थोड़ा सा ग्रीस करना है। और ये बैंगन जो है मैंने इस तरह से गोल गोल काटनी है। मैं ये देखिए, इसका मैंने दिखा दिया, इतनी आपने इसकी मोटाई रखनी है और इसको आपने काट के। तो अब इसके ऊपर मैं तवे के ऊपर हल्का हल्का सा घी के अंदर इसको ऐसे लगा रही हूँ और उसके ऊपर रखती जा रही हूँ। इससे ये होगा कि जो हमारे बैंगन है ना, ये बहुत अच्छे से क्रिस्प, हल्के से क्रिस्पी हो जाएंगे। तो खाने में ये बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा इसको। तो इसको अब हम ब्राउन करने के लिए रख देंगे तवे पे, यानी हमने इसको दोनों साइडों से कलर देना है। अब यहाँ पर इसको तकरीबन हमें अगर आप मीडियम फ्लेम पे रखेंगे तो तकरीबन आपको जो है ना वो 8 से 10 मिनट तकरीबन लग जाएंगे। और इसके ऊपर ये मैंने थोड़ा सा नमक स्प्रिंकल कर दिया, बिल्कुल थोड़ा सा नमक इसको स्प्रिंकल किया। इससे ये होगा कि जो नमक है ना वो बैंगनों के अंदर अच्छी तरह से अंदर तक चला जाएगा, जिससे जो है जब हम रायता बनाएंगे ना तो हमें जो नमक ऊपर ऊपर वाला टेस्ट आता है वो नहीं आएगा। तो ये एक साइड से इसको कलर आ गया है और अब मैं दूसरी साइड से इसको कलर दे रही हूँ। इस तरह से हमने दोनों साइडों को इसको कलर आपने दे लेना है अच्छे तरीके से, यानी ये थोड़े से क्रिस्प में आ जाएं और थोड़े से ये पक जाएं, क्योंकि ज़ाहिर हमने दही में डालने हैं तो पके होने चाहिए, गले हुए होने चाहिए। ये इस तरह से ये थोड़े गल भी जाएंगे और इस पर अच्छा सा कलर भी आ जाएगा। तकरीबन 7 से 8 मिनट के अंदर जो है हमारे बैंगन बिल्कुल तैयार हो जाएंगे। इस तरह आप मैंने एक साइड से पलट लिया। देखिए, सिर्फ इतना ही घी इसमें यूज़ होना है और इसमें घी कोई नहीं यूज़ होना। इतने ही घी में इन्होंने बहुत अच्छा सा हमारा रायता तैयार हो जाएगा। ये देखिए, ये हमें इसका एग्जैक्ट कलर चाहिए जैसे हम दूसरा बैंगन का भरता बनाते हैं ना, जो हम बैंगन को जला के बनाते हैं, तो उस तरह से इसको हमने फ्राई कर लिया है, ज़्यादा घी में नहीं किया है। उसमें ये होता है कि बैंगनों के अंदर अक्सर औकात आजकल थोड़े से कीड़े होते हैं, तो देख के ज़रा काटिएगा। तो अगर हम उसको वैसे फूल्स को जला लेते हैं ना तो फिर ये थोड़ा मसला आता है। तो इस तरह कटिंग से हमें जो है ये अच्छे पक भी जाते हैं और जो है ना वो हमें ये भी मसला नहीं रहता कि इसमें वो कीड़े हैं या ऐसे कुछ है। अब वो मैंने निकाल लिया और पैन के अंदर मैंने एक मीडियम साइज़ की प्याज ले लिया और उसको मैंने बिल्कुल बारीक बारीक सा काट लिया है। तकरीबन उसका मैंने इस तरह का काटा है जैसे हंडिया से हम बनाते हैं, उससे भी ज़्यादा बारीक मैंने इसको काटा है। और इसमें तकरीबन 1 टेबलस्पून भर के मैंने जो है वो ऑयल यूज़ किया है। ठीक है, अब इसी ऑयल में हम इसको फ्राई करेंगे, अपने प्याज़ों को फ्राई करेंगे। और प्याज ने जैसे थोड़ा सा कलर बदला तो मैंने इसके अंदर एक लहसुन और एक सब्ज़ मिर्च, 2-3 लहसुन है और एक सब्ज़ मिर्च है, उसको मैंने पीस के वो भी इसके अंदर डाल दिया है। इसकी खुशबू टेस्ट बहुत मज़े का यहाँ पर आएगा और प्याज़ों के साथ बहुत अच्छा सा ये फ्राई हो जाएगा। अब मैं इसको जनाब थोड़ी सी देर के लिए इसको फ्राई करूँगी। और इसमें जो है ये मैंने एक टमाटर ले लिया मीडियम साइज़ का, और टमाटर भी मैं इसके साथ जो है वो डाल के इसको भी भून लूँगी। अच्छा, जो टमाटर है ना इसको हमने बारीक बारीक सा काटना है, जैसे हम हंडिया को भूनते हैं उस किस्म का हमने टमाटर लेना है, उस तरह से हम भून लेंगे इसको। ये बहुत ही स्पेशल और अच्छा सा रायता बनेगा, आप सॉरी भरता बनेगा। तो जो है ना आप ये ना समझिए कि ऑयल डल रहा है या फिर इसमें ये हंडिया की तरह भुना जा रहा है। हंडिया से डिफरेंट टेस्ट आएगा। यहाँ मैंने इसके अंदर हाफ़ टी स्पून के बराबर तकरीबन मैंने इसमें सफ़ेद ज़ीरा साबुत डाला है, और वो भी हम इसके साथ ही इसको भून लेंगे। अब ज़ीरे की खुशबू आपको पता है बहुत प्यारी आती है, जहाँ पर थोड़ा सा ज़ीरा भी फ्राई हो जाएगा साथ, और साथ के साथ जो है वो हमारे टमाटर और सब चीज़ें। और यहाँ पर मैंने डाला है, ये मेरे पास है लाल मिर्च। लाल मिर्च मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून यूज़ की है। आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग यूज़ कर सकते हैं, कम या ज़्यादा आपको पसंद है, आप जिस तरह आप उसको यहाँ पर ऐड कर सकते हैं। यहाँ मैंने तकरीबन हाफ़ टी स्पून लाल मिर्च का यूज़ किया है और तकरीबन 1/4 टीस्पून का नमक मैंने ऐड किया है। अच्छा, नमक जो है वो हमने बैंगनों पे भी डाला था, तो आपने ज़रा देख के डालना है कि हमारा नमक तेज़ ना हो जाए। तो ये मैंने थोड़ा सा यहाँ पर नमक का यहाँ पर इसके अंदर डाला है। और ये मेरे पास है साबुत धनिया, साबुत खुश्क धनिया। ये मैंने थोड़ा सा डाला है, तकरीबन ये भी तकरीबन 1/4 टीस्पून के बराबर आप लगा सकते हैं, इतना ही डाला है। और यही इंग्रेडिएंट हमारे, यही मसाले इसके अंदर जाएंगे। थोड़ा सा पानी मैंने डाल दिया है ताकि जो है हमारा जो मिर्चें वगैरह वो जले नहीं, वरना अगर मिर्चें जल गई तो फिर जो है ना वो सबको बहुत ज़्यादा छींकी आएंगी और सबका बुरा हाल हो जाएगा। तो आपने ये करना है कि थोड़ा सा इसमें पानी डाल दीजिएगा ताकि जो है हमारा मसाला यहाँ पर जले नहीं। अब इतने पानी के साथ पहले मैं इसको थोड़ी देर के लिए फ्राई करूँगी। आप अपने हिसाब से पानी डाल लीजिएगा। देखिए, मैं अपने हिसाब से डाल रही हूँ कि जो मसाला हमारा जले नहीं। थोड़ा सा पानी इसमें और जाएगा, लेकिन थोड़ी देर बाद हम इसमें डालेंगे। और ये मेरे पास है साबुत लाल मिर्चें,
ये मैंने डाली है और थोड़ी सी मैं इसमें हल्दी भी डाल दी है। अच्छा, साबुत लाल मिर्चें अगर आपके पास नहीं है तो आप इसकी जगह पे वो जो बड़ी वाली गोल वाली लाल मिर्चें आती हैं वो भी डाल सकते हैं। ये सिर्फ इसको अच्छी शक्ल देने के लिए है, बाकी जो है वो आप अगर नहीं है तो आप इसको स्किप भी कर सकते हैं। ये मसाला हमारा रेडी हो गया और ये मेरे पास है दही, और दही को जो है मैंने अच्छा ठंडा गाढ़ा दही है मेरे पास, तो मैंने इसको अच्छे तरीके से पहले मैंने इसको फेंट लिया है। अब मैं क्या करूँगी, खूबसूरत सा एक कोई भी आप बाउल ले सकते हैं, कोई भी प्याला ले सकते हैं। उसके अंदर जो दही मैंने सिंपल जो है वो मैंने फेंट के रखा था, कुछ भी नहीं इसमें डाला हुआ। ये हम पहले नीचे हम जनाब दही डालेंगे अपने बाउल के अंदर, और उसके ऊपर ही जो हमने बैंगन फ्राई करके रखे हैं ये हम डाल देंगे। ये देखिए, ये मैंने डाल दिया। अच्छा, ये था कि हमारे घर गेस्ट आए थे तो मैंने ये एज ए साइड यूज़ किया, मतलब आप एज ए साइड रेसिपी, बैंगन मोस्टली लोग खाते नहीं हैं, लेकिन अगर आप इस तरह देंगे तो सबको बहुत पसंद है, क्योंकि एक बिल्कुल लाइट सा था और बहुत ही मज़ेदार। तो ये आप ऐसे साइड डिश के तौर पर भी यूज़ कर सकते हैं। उसके ऊपर ये जो मसाला मैंने बना के रखा हुआ है, देखिए ये इसकी कंसिस्टेंसी है। ये इसके ऊपर मैंने छोटी सी लेयर लगा दी और उसके ऊपर मैं फिर से थोड़ा सा दही जो है वो इसके ऊपर ऐसे करके डाल दूँगी। ये देखिए बड़ी खूबसूरत सी शक्ल, और देखने में इतने मज़ेदार और इतनी प्यारी खुशबू इसकी आ रही है। बहुत कम मसालों में बहुत अच्छा सा हमारा जो है वो रायता बन के भरता बन के तैयार हो गया। अब दूसरे में भी हम ऐसे ही करेंगे। पहले मैंने थोड़ी सी दही डाला है, उसके ऊपर मैं इस तरह से बैंगन जो हमने बना के रखे हुए हैं वो डाल दूँगी। इसी तरह से इसके ऊपर जो है वो हम मसाला डालेंगे, जो मसाला बना के रखा होता है। कि मैंने एक बैंगन की रेसिपी आपके साथ शेयर की है, यानी तकरीबन एक मीडियम साइज़ का बैंगन था, उसकी रेसिपी। अगर आप कम या ज़्यादा करना चाहते हैं तो आप उस हिसाब से इसको बढ़ा भी सकते हैं और कम भी कर सकते हैं। अब ये मैंने इसके ऊपर डाल दिया है और इसके ऊपर फिर से मैं थोड़ी सी दही इसके ऊपर यूँ फैला दूँगी। ये देखिए, आप इसके ऊपर जो है वो पुदीना भी डाल सकते हैं, उसका भी खुशबू बहुत प्यारी आएगी। लेकिन मेरे पास पुदीना नहीं था तो मैंने क्या किया कि मैंने सिंपल ही इसके साथ, और ये मेरे पास धनिया है, सब्ज़ धनिया, इसको भी मैं बारीक बारीक सा काट के डाल दूँगी। चाहे तो आप पर चाट मसाला डाल लीजिए, चाहे ना डालिए, मैं यहाँ पर नहीं डाल दी। इसको आप चावलों के साथ भी पेश कर सकते हैं, रोटी के साथ भी पेश कर सकते हैं। ज़रूर बनाइएगा, गर्मियों में बहुत आसान सी रेसिपी, अपनी फैमिली को ज़रूर खिलाइएगा। और मेरी रेसिपी कैसी लगी है ज़रूर बताइएगा। और मेरा अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। वीडियो कैसी लगी है उसको मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा और एक लाइक दीजिएगा। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।